भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर तनाव पिछले एक महीने से जारी है। इस बीच गलवान घाटी में सेनाओं को पीछे करने की कवायद के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में झड़प की खबर सामने आई है। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन के भी 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। LAC पर 1975 के बाद ये पहला मौका है जब चीन के साथ इस तरह की हिंसा में भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। वहीं चीनी सेना के 5 जवानों के मरने को लेकर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर वांग वेनवेन ने बताया कि LAC पर चीनी सेना के 5 जवान मारे गए हैं, जबकि 11 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स अब इस पूरे मामले पर भारतीय मीडिया को झूठा कह रहा है और बता रहा है कि ऐसी किसी भी खबर के बारे में उनकी तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। चीन सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि अखबार इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं करता है और न ही मौतों की संख्या का कोई आकलन कर सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर वांग वेनवेन ने इससे पहले ट्वीट किया कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीते दिन भारत चीन सीमा पर हुए टकराव में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं। वांग वेनवेन ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई है, झड़प के दौरान हाथापाई हुई है। ठीक इसके बाद उस रिपोर्टर ने सफाई देते हुए लिखा कि मैंने भारतीय मीडिया में चल रहे खबरों का हवाला देते हुए लिखा था कि कल LAC चीन भारत सीमा पर सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें शहीद होने वाले सैनिकों के संबंध में आधिकारिक चीनी स्रोतों से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय मीडिया के लिए यह कहना अप्रमाणिक है कि यह चीनी पक्ष का आधिकारिक खबर है। चीनी मीडिया की तरफ से इस तरह की सफाई हर बार दी जाती है। ऐसे में उनके इस बयान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जबकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से माना जा रहा है कि दोनों सेना के जवानों के बीच झड़प हुई थी। चीनी मीडिया का विरोधाभासी चेहरा इससे उजागर होता है और वहां की मीडिया अपने सरकार के पक्ष में किस तरह से खबरों को तैयार करती है, इससे ये भी पता चलता है। वहीं इस घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई न करे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत के साथ लगने वाली सीमा पर शांति बरकरार रखने के लिए तनाव दूर करना जरूरी है। इसके लिए भारत और चीन बातचीत के जरिए 2 तरफा मुद्दों को सुलझाने पर राजी हो गए हैं। चीनी सरकार के नियंत्रण में चलने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये बात कही है। ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है और इसलिए इसे सरकार की नीति माना जा सकता है। भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्वी लद्दाख के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई।